हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे नवंबर मंथ की एंट्रीज। और बाकियों की तरह सर आज की एंट्रीज में क्या नया मिलेगा? आज की एंट्रीज में हम लोग अगर किसी को माल बेचते हैं, अगर वो माल कोई डिफेक्टिव निकल गया तो वो माल मेरे पास रिटर्न आ जाता है, तो उसकी एंट्रीज कैसे करेंगे। सिंपली ये समझना है कि मैंने किसी को माल बेचा, अब उस पार्टी को वो माल डिफेक्टिव निकल गया, वो उसमें से कुछ माल मुझे रिटर्न कर दिया, तो उस रिटर्न की एंट्री हम लोग कैसे करेंगे और कैसे कैसे उसकी एंट्रीज की जाएंगी, ये पहला चीज़ हमको समझना है। दूसरा में क्या समझना है, अगर मैं किसी भी आइटम्स पे अगर डिस्काउंट दे रहा हूँ, 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, कैसे हम लोग डिस्काउंट देते हैं वो भी आज के लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, मतलब कफ एंड कोल्ड हो गया, तो आवाज़ मेरा थोड़ा फ्रेश ना निकल पाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। एंड तो एनर्जी के साथ इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। नवंबर मंथ की एंट्रीज हमारे सामने रिप्रेजेंट हो चुकी है। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मिस्टर रतन टाटा पेड कैश 11,500 रुपीज टुवर्ड्स सैलरी ऑफ मंथ ऑफ अक्टूबर, डिटेल्स आर गिवन बिलो। पहले कितना सैलरी दी जाती थी, हर मंथ हम लोग कितना सैलरी देते थे, 13,500 रुपए। जो मेरे प्रीवियस क्लास करते आ रहे हैं उन्हें पता है कि हर मंथ हमें कितना सैलरी देते थे, पर इस मंथ हमें कितना सैलरी दिया गया है, 11,500 रुपए। अब जाहिर सी बात है कि 2,000 का डिडक्शन किया गया। अब 2,000 का डिडक्शन किस किस एम्प्लॉय से किया गया होगा, कितना डिडक्शन, वो हमारा टेबल नीचे दिया गया है। ठीक है, ममता शर्मा को 4,000 दिए गए हैं, जबकि दिए जाते थे 5,000 रुपए। ठीक है, राजेश संगवान को 3,000 रुपए दिए गए हैं, 2,500 दिए गए हैं किनको, मनोज राठौर को, 2,000 दिए गए हैं महेंद्र सिंह को। ओके, इसकी एंट्री कैसे करेंगे सर, डेबिट में सैलरी चला जाएगा, क्रेडिट में कैश चला जाएगा, कैसे जाएगा वो बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार मैं पहली बार बता देता हूँ इस लेक्चर की स्टार्टिंग में कि डेबिट सैलरी क्या है। सैलरी क्या हमारा खर्च है। रतन टाटा का सैलरी क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। मतलब आप अपने एम्प्लॉयज को अगर सैलरी देंगे तो आप मेरे ट्रेजरी से, मेरे खजाने से क्या हो रहा है, उतना पैसे डिडक्ट हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं, तो क्या हो गया, हमारे एक्सपेंसेस हो गए। तो सभी लॉस एंड एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के मेंबर होते हैं, तो सारे लॉस एंड एक्सपेंसेस डेबिट में जाते हैं। ठीक है, क्रेडिट में क्या हो गया, कैश, जाने वाला कैश। कैश किसका मेंबर है, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट में जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। ओके, अंडर हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी का अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वॉचर हो जाएगा। तो चलिए टैली को ओपन करके इस लेक्चर का एंट्री करते हैं। ये हमारा टैली ओपन हो गया। करंट डेट हम लोग देखेंगे तो अक्टूबर बता रहा है। अब मुझे करना क्या है, करंट डेट मुझे नवंबर रखना है, तो F2 प्रेस करेंगे, डेट में चले गए, 1-11 टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। हम लोग कहाँ आ गए, नवंबर मंथ, 1 नवंबर में हम लोग आ चुके हैं। सॉरी, मेरा वॉइस थोड़ा क्लियरली नहीं निकल रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वॉचर। अब हम लोगों ने क्या किया, पेमेंट किया है, तो पेमेंट वॉचर में आ गया। डेबिट में क्या हो गया, सैलरी, एस प्रेस करेंगे, सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। सैलरी कितना हमारा, 11,500 रुपए। ओके, कॉस्ट कैटेगरी क्या रहेगा, सैलरी ही रहेगी। ममता शर्मा को कितना दिया गया है, 4,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राजेश संगवान को आर प्रेस करेंगे, राजेश संगवान को सिलेक्ट करेंगे, उसको कितना दिया गया है, 3,000 रुपए। मनोज राठौर को दिया गया है 2,500 रुपए, एम प्रेस करेंगे, मनोज राठौर को सिलेक्ट करेंगे, कितना दिए गए हैं, 2,500। ओके, और महेंद्र सिंह को कितने दिए गए हैं, महेंद्र सिंह 2,000 रुपए। ओके, अब बाई कैश दिया गया इसलिए कैश। अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन एंटर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टर रतन टाटा पीटी कैशियर सबमिटेड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, मतलब अक्टूबर मंथ का जो भी एक्सपेंसेस किए गए हैं वो पीटी कैश में सबमिट किए गए हैं। ओके, क्या क्या एक्सपेंसेस है सर, टेलीफोन एक्सपेंसेस 700 रुपए का टेलीफोन एक्सपेंसेस आया है, 1,100 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आया, 650 का कन्वेंस एक्सपेंसेस आया, मतलब आने जाने का खर्चा 650 का, और ऑफिस एक्सपेंसेस क्या आया, 700 रुपए। अब इसको कैसे करेंगे सर, सारे एक्सपेंसेस डेबिट में चले जाएंगे। ओके, ये चारों डेबिट में आ गए विथ अमाउंट, एंड क्रेडिट में क्या हो जाएगा, मिस्टर पीटी कैश। यहां से पीटी कैश होगा, मिस्टर गलती से आ चुका है। क्यों सर, क्योंकि जो पेमेंट किया जा रहा है वो पीटी कैश से किया जा रहा है। कैसे सर, क्योंकि मैंने बताया था पीटी कैश क्या होता है, बल्क ऑफ अमाउंट को, तो उसमें से थोड़ा सा अमाउंट निकाल के एक साइड में रख देते हैं। जो भी छोटे मोटे ट्रांजेक्शन होते हैं वो इस छोटे अमाउंट से किए जाते हैं, तो इसी छोटे अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पीटी कैश बोलते हैं।
ठीक है। तो पीटी कैश से कितना का ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, मतलब कितना पैसा पेड किया जा रहा है, कितना पैसा पेड किया जा रहा है, 3150 रुपए, ठीक है। और वॉचर क्या हो जाएगा, पेमेंट, क्योंकि पेमेंट किया जा रहा है, हम लोग ऑलरेडी पेमेंट वॉचर में। पहला डेबिट हमारा क्या है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टी प्रेस करेंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट टाइप करेंगे 700 रुपए। फिर से डी प्रेस करेंगे, हमारा दूसरा डेबिट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ई प्रेस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट फिल करेंगे, कितना है 1100 रुपए। हम फिर से डी प्रेस करेंगे, हमारा थर्ड डेबिट आ गया। थर्ड डेबिट हमारा क्या है, कन्वेंस एक्सपेंसेस, सी प्रेस करेंगे, कन्वेंस एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे। हमारा कन्वेंस एक्सपेंसेस है कितने का सर, 650 रुपए का हमारा कन्वेंस एक्सपेंसेस है। और लास्ट हमारा डेबिट क्या हो जाएगा, फिर से डी प्रेस करेंगे, हमारा लास्ट डेबिट के लिए लास्ट डेबिट हमारा क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस, ओ प्रेस करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे और ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा कितना है, 700 रुपए। ओके, अब क्रेडिट में हमारा क्या आएगा, पीटी कैश आएगा। पीटी कैश कितने का आया सर, 3150 रुपए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, समझे। अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब समझे कि इस एंट्री को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर रतन टाटा सोल्ड फॉलोइंग आइटम्स टू पार्कर पावर जयपुर रेगुलर डीलर ऑन क्रेडिट, स्टॉक आर प्लेस्ड इन जयपुर गोडाउन। मतलब क्या है सर इस क्वेश्चन का, मतलब ये है कि मिस्टर रतन टाटा ने कुछ फॉलोइंग आइटम्स बेचे गए हैं, जो आपको यहाँ क्वेश्चन में दिख रहे हैं। किसको बेचे गए हैं, पार्कर पावर को बेचे गए हैं, जो कहाँ के डीलर है, जयपुर के डीलर है। मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, एक ही स्टेट में सारे ट्रांजेक्शन किए गए हैं। तो कौन सा जीएसटी आएगा, सी जीएसटी और एस जीएसटी, समझ गए। हमारा वॉचर क्या हो जाएगा, सेल्स वॉचर। अब यहाँ जाएंगे सेल्स वॉचर के लिए F8 प्रेस करेंगे, रेफरेंस नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं। देन पार्टी अकाउंट नेम में कौन जाएगा, ओके सर, हमारा पार्कर पावर का नेम हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब किसके अंदर जाएगा सर, सेंट्री डेबिटर, एस प्रेस करेंगे, सेंट्री डेबिटर को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट ऑल कर लेंगे, ठीक है। इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट ऑल कर लेंगे। सेल्स में क्या जाएगा, सेल्स लेजर जाएगा। अब क्या क्या बेचा गया सर, एलपीजी स्टोव्स बेचा गया है, ठीक है, एलपीजी स्टॉप बेचा गया है। लोकेशन कहाँ का है सर, जयपुर गोडाउन, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, जयपुर गोडाउन से ही बेचा गया जा रहा है। क्वांटिटी 15 है सर और 1800 रुपए से बेचा जा रहा है। ओके सर, दूसरा हमारा क्या है, इन्वर्टर, आई प्रेस करेंगे, इन्वर्टर को सिलेक्ट करेंगे, लोकेशन क्या है, जयपुर गोडाउन है सर और क्वांटिटी 5 है, क्योंकि इतना ही क्वांटिटी बचा हुआ है। रेट क्या है, 5500 रुपए, ठीक है। इन्वर्टर भी हो गया। नेक्स्ट आइटम हमारा क्या है, एसी। एसी कितना बेचा गया है, 3 पीस बेचा गया। कहाँ के गोडाउन से, जयपुर गोडाउन से, जयपुर गोडाउन 3 पीस बेचा गया है। कितने के प्राइस में, 3200 रुपए, सॉरी 32,000 रुपए में। ओके, और हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है, माइक्रोवेव, एम प्रेस करेंगे, माइक्रोवेव को सिलेक्ट करेंगे, लोकेशन क्या है, जयपुर गोडाउन, क्वांटिटी क्या है माइक्रोवेव का, 5 है, 9500 रुपए बेचे गए हैं, ठीक है। इतने सामान हमारे बेचे गए हैं। अब क्योंकि एक स्टेट टू अनदर स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी को सिलेक्ट करेंगे और एसजीएसटी को सिलेक्ट करेंगे, एंटर। ये हम लोगों ने क्या किया, आइटम्स को सोल्ड किया। अब एंटर करेंगे, हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद, एक्सेप्ट कर लिया, पेज अप करेंगे, पेज अप करने के बाद क्या करेंगे, बिल प्रिंट करेंगे, ठीक है। प्रिंट में गए, यस कह दिए, हमारा बिल प्रिंट होके तैयार हो गया। अब बिल हमें प्रिंट कहाँ करना है, यहाँ पे कर देते हैं बिल नाम टाइप करके, बिल 4, ओके। ऐसे बिल नाम से बहुत सारे डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं, बिल 4 के नाम से हम लोग प्रिंट कर दिए। प्रिंट करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने फाइल मैनेजर पे जाएंगे, मीन्स, और डॉक्यूमेंट में हम लोग बिल 4 नाम का एक पीडीएफ ओपन करेंगे। पीडीएफ ओपन करने के बाद हमारा बिल आके तैयार हो गया। ये देखिए, रतन टाटा ऑनर नेम, राजस्थान स्टेट नेम, ये सारे दिए गए हैं। इनवॉइस नंबर 7 है, ओके, दिख रहा आपको सारा। किसको दिया गया, बायर कौन है, पार्कर पावर, ठीक है, स्टेट राजस्थान। क्या क्या बेचे गए हैं सर, एलपीजी स्टोव 15 पीस, इन्वर्टर 5 पीस, एसी 3 पीस, 5 पीस माइक्रोवेव, ये सारे इनके टोटल अमाउंट है, ये रेट है। और सीजीएसटी और एसजीएसटी मिला के टोटल बिल कितना बना, 2,47,990 रुपीज, ओके। अब लास्ट में यहाँ रतन टाटा अपना ऑथराइज सिग्नेचर करेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत, बिल कैसे बनता है समझ गए। हम लोगों ने बिल भी प्रिंट करना सीख लिया। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
थर्ड क्वेश्चन देख लिए। फोर्थ क्वेश्चन, मिस्टर रतन टाटा इशू अ चेक ऑफ 5000 टुवर्ड्स रेंट। रेंट इशू किया गया है 3000 ऑफिस के लिए, 2000 गोडाउन के लिए। यहाँ जाएंगे कहाँ, F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वॉचर में आ गए, R प्रेस करेंगे, रेंट को सिलेक्ट करेंगे, कितना 5000 रुपये रेंट। ओके, रेंट कॉस्ट कैटेगरी में क्या आएगा, रेंट आएगा ऑफिस के लिए कितना 3000 रुपये। ओके, और गोडाउन के लिए 2000 रुपये एंटर करेंगे। और बाय चेक है या बाय कैश एक बार कंफर्म कर लेंगे, तो बाय चेक है तो HDFC बैंक ही रहेगा और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट। ये बहुत बार क्वेश्चन कराया गया इसलिए फोर्थ क्वेश्चन को मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, मिस्टर रतन टाटा इशू अ चेक ऑफ 8,23,000 टू शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू दिल्ली इन फुल सेटलमेंट। आपको पता होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ माल बेचा था या खरीदा था न्यू दिल्ली में। अगर खरीदा होता तो पैसा मुझे मिलता, लेकिन यहाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, मतलब खरीदा होगा। ठीक है, कुछ माल हम लोगों ने खरीदा होगा। कहाँ से, शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स से। वही पेमेंट किया गया है 8,23,000 रुपये। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, HDFC बैंक, लेजर अंडर कुछ नहीं होगा, पेमेंट हो जाएगा, वॉचर हो जाएगा, पेमेंट वॉचर। लाइट कट चुकी है तो इससे हम लोग कंटिन्यू करेंगे बहुत जल्द। ओके, तो चलिए टैली में इसका प्रैक्टिकल करते हैं। हम लोग कहाँ जाना, पेमेंट वॉचर में। हम लोग ऑलरेडी पेमेंट वॉचर में ही है। डेबिट में क्या होगा, शिवम, S प्रेस करेंगे, शिवम को सिलेक्ट करेंगे, शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स एंटर किए। अब देखिए कितना पैसा उनको देना है, 8,23,090 रुपये। 8,23,090 रुपये देने हैं। अब पहला क्रेडिट में क्या होगा, हम लोग कितना दिए हैं उनको और क्या चीज़ से दिया, बैंक से दिया, HDFC बैंक होगा। और कितना दिए हैं, 8,23,000 दिए। ठीक है, हम लोगों ने कितना दिया, 8,23,000। अब जो ये जो 90 रुपये है, ठीक है, इस बात को ऐसे समझिए, डिस्काउंट रिसीव होगा या डिस्काउंट गिवन होगा। हम लोगों ने माल खरीदा, अब माल का जब फुल सेटलमेंट कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 8,23,090 रुपये। लेकिन हम लोग कितना दे रहे हैं, 8,23,000 रुपये ही दे रहे हैं। तो 90 रुपये क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, हमें डिस्काउंट प्राप्त हुआ। 90 रुपये का हमें डिस्काउंट प्राप्त हुआ क्योंकि 90 रुपये हमें नहीं देने पड़े। तो दूसरा क्रेडिट में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव। क्या होगा, डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट रिसीव होगा कितना, 90 रुपये। अब एंटर करेंगे, ऑलरेडी यहाँ 90 रुपये है। अब एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। समझे, 8,23,000 का मुझे पैसा देना था किन्हें, शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स को, पर हम लोगों ने दिया कितना, 8,23,000 रुपये ही दिया। तो 90 रुपये हमें डिस्काउंट प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आ गया हमारा सेल्स रिटर्न वॉचर। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पार्कर पावर जयपुर रिटर्न सेल्स रिटर्न फॉलोइंग गुड्स स्टॉक प्लेस्ड इन जयपुर गोडाउन। मतलब जो माल हम लोगों ने बेचा था किससे, पार्कर पावर को, उनमें से कुछ आइटम्स को रिटर्न किया गया है। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ खराबी होंगे या कुछ डिफेक्टिव होगा, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। तो ये सिलसिला कैसे चलेगा, ऐसे समझिए ना, ये होलसेलर है, ये रिटेलर है और ये कस्टमर है। ठीक है, अब मैंने माल उठाया होलसेलर से, ये मेरे पास है, मैंने माल बेचा कस्टमर को। ओके, अब कस्टमर को पास माल डिफेक्टिव पहुंचा था, कस्टमर बेचा रिटेलर के पास, वापस रिटर्न किया, और रिटेलर रिटर्न करेगा होलसेलर को और होलसेलर रिटर्न करेगा फैक्ट्री वाले को। तो उसी तरह सेल्स रिटर्न हुआ है। ठीक है, मैंने जो माल बेचा था उसमें से कुछ डिफेक्टिव आया, वो डिफेक्टिव पीस मुझे रिटर्न कर दिया गया। अब उसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, टैली में किस वॉचर का यूज करेंगे, कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टैली में कुछ फीचर्स ऑन करने पड़ेंगे। तो इसके लिए टैली में गए, टैली में जाने के बाद हम लोग F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद हमारा अकाउंटिंग फीचर ऑन हो जाएगा। तो हम लोग किस में जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर। ठीक है, F2 प्रेस करके इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे। अब इन्वेंट्री फीचर में क्यों गए सर, क्योंकि जो सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न के जो फीचर्स इनेबल किए जाते हैं, जो फीचर्स जिसमें रखे जाते हैं, वो इन्वेंट्री फीचर्स में होते हैं। अब ये देखिए, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट। सर ये डेबिट एंड क्रेडिट नोट क्या है सर, फिलहाल इसको आप यस करेंगे, फिर एंटर करेंगे। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसको भी आप यस करेंगे, फिर एंटर करेंगे। रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मेड, इसे भी आप यस करेंगे। ठीक है, इन तीनों को आप यस करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट ऑल कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट ऑल करने के लिए बाद अब मुझे ये बताइए सर, फिर से हम लोग कहाँ जाएंगे, F11 प्रेस करेंगे, उसके बाद F2 में आ गए। अब ये बताइए सर, डेबिट एंड क्रेडिट नोट क्या होता है।
जैसा कि मैंने आपको जब वॉचर पढ़ा रहा था टैली के स्टार्टिंग लेक्चर्स में, अब ये देखिए मैं थोड़ा रिकैप करने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ वॉचर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तभी मैंने क्या पढ़ाया था, क्रेडिट नोट वॉचर और डेबिट नोट वॉचर भी पढ़ाया था। इनका शॉर्टकट किस क्या था, अल्ट प्लस F8 से क्रेडिट नोट वॉचर को ओपन करेंगे और अल्ट प्लस F9 से डेबिट नोट वॉचर को ओपन करेंगे। अब ये होता क्या है ये बताते हैं। क्रेडिट नोट वॉचर, जब बिका हुआ माल वापस आता है तो उसकी एंट्री मीन्स प्रविष्टि समथिंग लाइक दैट, एंट्री हम किस पे करते हैं, क्रेडिट नोट वॉचर पर करते हैं। जैसे राम ने 2000 का माल वापस आया, ठीक है। मीन्स सिंपली ये समझना कि मैंने कुछ माल बेचा, उसको जब रिटर्न आ रहा है मेरे पास तो किसके अंदर जाएगा, क्रेडिट नोट वॉचर के अंदर। ठीक है सर, ये तो मैंने जो माल बेचा वो मेरे पास आ रहा है, वो जा रहा है क्रेडिट नोट वॉचर के अंदर। अगर जो होलसेलर से माल खरीदा है, अब होलसेलर से माल खरीदा हुआ मेरे पास डिफेक्टिव आ गया तो मैं तो होलसेलर को ही रिटर्न करूंगा। तो मैं जो परचेज किया हूँ मैं तो उसी को रिटर्न करूंगा। तो अगर परचेज आइटम को रिटर्न करना है तो उसके लिए कौन सा वॉचर यूज करते हैं, डेबिट नोट वॉचर यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। सभी प्रकार के क्रिया वापसी, खरीदे हुए माल की वापसी की प्रविष्टि डेबिट नोट वॉचर पर की जाती है। जैसे राम ने राहुल को 2000 का माल वापस किया। मैंने अगर किसी से माल खरीदा है, जिससे मैंने होलसेलर से माल खरीदा, तो अगर कुछ माल डिफेक्टिव आ गया तो मैं होलसेलर को वापस कर दूंगा। तो जो मैंने क्या किया, परचेज किया उसको फिर रिटर्न किया, मतलब परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न किस वॉचर के अंदर की जाती है, डेबिट नोट वॉचर के अंदर की जाती है। और सेल्स रिटर्न किस वॉचर के अंदर की जाती है, क्रेडिट नोट वॉचर के अंदर की जाती है। समझ गए, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट क्लियर हो गया। अब चलिए सर, ये तो मेरा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं, अब सब क्रेडिट नोट कैसे ओपन करें। जैसे कि मैंने बताया था, अल्ट प्लस 8 प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस F8 प्रेस करेंगे तो हमारा क्रेडिट नोट वॉचर ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। यहाँ पे देखिए क्रेडिट और डेबिट बता रहा है, ये हमारा क्या है, एंट्री है, लेकिन हमें किस पे करना है, अकाउंटिंग टू इनवॉइस करना है। ठीक है, और एज इनवॉइस रखना है। ठीक है, ये थोड़े सेटिंग्स हम लोगों ने करना था। उसे करने के बाद हम लोगों को क्या किया, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अब क्या आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पता है? सर मुझे तो नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे, पेज अप करके एक बार पता कर लेंगे। ठीक है, मैंने किसको बेचा था, पार्कर पावर को। इनवॉइस नंबर क्या है, 85542। ठीक है, 85542 क्या है, इनवॉइस नंबर 85542 हमारा इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर डालना जरूरी क्यों है सर, क्योंकि मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा माल मैंने बेचा है, वही माल मेरे पास वापस आ रहा है। ठीक है, इनवॉइस नंबर यही मेजर रोल प्ले करता है इस एंट्रीज में कि इनवॉइस नंबर डालना मैंडेटरी है कि आप जिस इनवॉइस नंबर से आप बेचे हैं उसी से आप वापस करिएगा। मैंने सपोज करिए 10 इंग्लिश का बुक बेचा हूं, अब मैंने जिस प्लेस से उठा के बेचा है उसका तो मैंने इनवॉइस नंबर जाके डाल दिया। अब जब रिटर्न आ रहा है तो उसी इनवॉइस नंबर को चेक करके वो रिटर्न आइटम मैं उसी प्लेस में रखूंगा। इसीलिए इनवॉइस नंबर का मेजर रोल प्ले होता है इसके अंदर। और सिंपली एंटर करेंगे, डेट ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, अब बात आती है क्रेडिट में। अब यहाँ डेबिट और क्रेडिट पूछा है, इसको हम लोग चेंज कर, इसको एज अ वॉचर कर लिए। अब एंटर किए। अब पार्टी अकाउंट नेम में कौन रहेंगे सर, हमारे पार्टी अकाउंट नेम में पार्कर पावर रहेंगे। ठीक है, रिटर्न कौन कर रहे हैं, पार्कर पावर ही रिटर्न कर रहे हैं। ओके सर, और लेजर में हो जाएगा सेल्स लेजर। क्या क्या आइटम रिटर्न आया सर वो मैं देखूंगा। एलपीजी स्टोव हमारा रिटर्न आया है, कितने पीस, एलपीजी स्टोव हमारे कौन से गोडाउन में रिटर्न आया है, जयपुर गोडाउन में। कितने पीस रिटर्न आए हैं, क्वांटिटी हमारे 2 है, और रेट ऑटोमेटिकली वही आएगा जिस रेट पे हम लोगों ने दिया था। ओके, दूसरा आइटम हमारे क्या है, इन्वर्टर एक खराब निकल गया, वो कहाँ से आएगा, जयपुर गोडाउन से, क्योंकि मैंने जयपुर गोडाउन से ही बेचा था। क्वांटिटी क्या है, 1 है। अब हम लोगों ने इसके ऊपर जीएसटी भी लगाया था, तो जीएसटी को भी हम लोग इनेबल करेंगे। सी जीएसटी कहाँ गया, सी जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, ये हमारा सी जीएसटी एंड ऑल्सो माई SGST। ओके, अब देखिए हम लोगों ने जो सामान बेचा था पार्कर पावर को, उसमें से 2 सामान रिटर्न आया। पहला क्या है, एलपीजी स्टोव जिसका क्वांटिटी 2 है और रेट है 1800 रुपये। दूसरा इन्वर्टर 1 पीस रिटर्न आया है जिसका प्राइस है 5500 रुपये। ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया प्लस GST हो गया।
अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे और सिंपली इस एंट्री को इस टाइप से क्रिएट किया जाता है। कितना सिंपल था, बस फीचर्स ऑन करने थे, एक एक्स्ट्रा वॉचर हमें मिल गया, क्रेडिट नोट वॉचर, उसमें जाके सिंपली मुझे वही करने था। और इसमें सबसे मेन बात क्या था, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जिस इनवॉइस नंबर से हम लोगों ने बेचा था उसी इनवॉइस नंबर को हमें यहाँ पुट करना होता है ताकि रियल प्रोडक्ट हमारा रिसीविंग आ सके। आप में से बहुत लोग ये भी कहते हैं कि फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट मंगाए फिर उसे रिटर्न कर दिए। बड़ा मजा आता है ना ये सब चीज़ में। हाँ, मज़ा तो आता है, मुझे भी आता है, सॉरी बट मुझे भी आता है, मज़ा आता है ये सब थोड़ा रिटर्न करने में। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर रतन टाटा सोल्ड फॉलोइंग आइटम्स टू पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली देखते ही हमें क्या दिमाग में आना चाहिए कि IGST इनपुट होगा सर। क्यों? क्योंकि हमारा स्टेट है राजस्थान, जो रतन टाटा का जहां उनका कंपनी सेटअप है वो है राजस्थान, और बेच कहाँ रहा है, दिल्ली में बेच रहा है। किसके पास बेच रहा है? पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास बेच रहा है। ठीक है, ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे बेच रहा है। स्टॉक आर प्लेस्ड इन जयपुर गोडाउन, जो स्टॉक आएगा वो जयपुर गोडाउन से आएगा। और एक और बात, 2000 हमारा अमाउंट आएगा क्या चीज के लिए, टुवर्ड्स पैकेजिंग चार्जेस। 2000 अमाउंट हम लोग पैकेजिंग चार्जेस के लिए भी इम्पोज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सिंपली इस एंट्री को एंटर करते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे, F8 प्रेस करेंगे और किस में पहुंच जाएंगे, सेल्स वॉचर। कुछ रेफरेंस नंबर डाल देते हैं ताकि अगर रिटर्न हो, सेल्स हमारा रिटर्न हो तो हमारे रेफरेंस नंबर वर्क करे। पार्टी अकाउंट में किसका नाम जाएगा, किससे हम लोग बेचा है, पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स। पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स आपको कहीं दिख रहा है, ये लिस्ट में आपको पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं दिख रहा है नहीं, Alt+C करेंगे और पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स का नेम क्रिएट करेंगे और सेंट्री डेबिटर के अंदर जाएगा। ठीक है, और एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये क्या है, दिल्ली गोडाउन है, तो डी प्रेस करेंगे, दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे समझे कि नहीं, क्वेश्चन आप लोगों ने समझा कि नहीं। कुछ माल बेचे गए हैं पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स में, और पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स को दिल्ली में रखे हैं। ओके, क्या क्या बेचा गया, आटा चक्की, और कहाँ से बेचा गया है, जयपुर गोडाउन से। आटा चक्की 5 पीस जयपुर गोडाउन। अब यहाँ देखिए, अगर आपको नहीं पता चला कि इस गोडाउन से बेचा गया तो यहाँ सिंपली देखिए, जोधपुर गोडाउन में कोई आटा चक्की नहीं रखा गया है। आटा चक्की आपको 5 पीस सिर्फ जयपुर गोडाउन में ही दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जयपुर गोडाउन को ही डालेंगे, और क्योंकि जयपुर गोडाउन ही डाला गया है। ओके, क्वांटिटी क्या है, 5 पीस क्वांटिटी है और 6800 रुपये है, जो कि यहाँ ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, LED लाइट। अब ये है हमारे टोटल आइटम्स, इतने आइटम्स बेचे गए हैं। अब क्वेश्चन में ये भी पढ़िए कि सर एड अमाउंट 2000 टुवर्ड पैकिंग चार्जेस इन द सेल्स बिल, मतलब आप जो बेचे हैं उसे पैक करने में जो चार्ज लगा वो 2000 रुपये चार्ज लगा है। अब Alt+C करेंगे कब, ये जब टोटल अमाउंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, Alt+C करेंगे। अब ये देखिए लेजर क्रिएशन फॉर्म में आ गया। यही ऐसा ना हो कि आप आइटम क्रिएशन फॉर्म में चले जाओ, वहां पे आप आइटम क्रिएट कर, नहीं, आपको लेजर क्रिएट करना होगा क्या चीज का, पैकिंग चार्जेस का। वो किसके अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम के। क्यों जाएगा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, क्योंकि वो हमारा इनकम हो रहा है, हम लोगों ने अपने तरफ से पैसा लगाया पैकिंग चार्जेस का 2000 रुपये। अब जब वो आएगा मेरे पास तो हमारा इनकम होगा। Ctrl+A से एक्सेप्ट ऑल कर लेंगे। ठीक है, हमारा इनकम कितना है सर, 2000 रुपये का हमारा इनकम है। ठीक है, अगर हमारा इनकम परसेंटेज में रहेगा कि 2% का हमारा पैकेजिंग चार्ज लग रहा है तो वो भी मैं बताऊंगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली आप बैक स्पेस पे जाइए, रेट में आप क्या टाइप करिएगा, 2 एंटर करेंगे, मतलब 2% का आपको क्या लग रहा है, पैकेजिंग चार्जेस लग रहे हैं। लेकिन मुझे क्या लग रहा है, 2% के पैकेजिंग चार्जेस नहीं लग रहे हैं, तो मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पे सिर्फ 2000 ही लग रहे हैं, इसलिए मैं अमाउंट सिर्फ 2000 रुपये टाइप करूँगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आएगा क्या आएगा, IGST आएगा। अब बात ऐसा है कि IGST लग नहीं रहा है, पिछले लेक्चर से पता नहीं क्या दिक्कत हो चुका है, तो हम लोग फिलहाल, इसका मतलब सिंपली ये है बच्चों की 6 मंथ या 4 महीने में हमें अपना GST पे करना पड़ता है, और हम लोगों ने अभी तक, साल खत्म होने को आया, नवंबर पहुंच गए, हम अप्रैल से
हम लोगों ने अभी तक जीएसटी पे नहीं किया है, डेट्स वाई यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ना IGST लग पा रहा है, ना CGST लग पा रहा है, ना SGST लग पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जीएसटी को पे करेंगे, उसके बाद फिर हम जीएसटी अप्लाई करेंगे, तब अप्लाई होगा। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में जीएसटी ना लगाते हुए ऐसे ही हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, माना कि कुछ कैलकुलेशन में एरर आएंगे, लेकिन जब हम लोग जीएसटी पे करना सीखेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे जीएसटी पे करते हैं। यहाँ देखिए, टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच द वैल्यू कैलकुलेटेड एज पर द सेट टैक्स रेटेड, वेरीफाई इंटीग्रेटेड टैक्स अमाउंट अल्ट प्लस ए टैक्स एनालिसिस। मिस्टर रतन टाटा परचेज फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम निशी ट्रेडिंग कंपनी अजमेर ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब जो सामान खरीदा है उस पर 10% का डिस्काउंट लगा है। क्या क्या खरीदा, ये सारे सामान खरीदे गए हैं और 10% का डिस्काउंट लगे। अब चलिए इसको भी अच्छे से देखते हैं कि क्या क्या खरीदा गया है। F9 प्रेस करेंगे, हम लोग कहाँ आ गए, परचेज वॉचर में आ गए, इनवॉइस नंबर डाल देंगे और डेट डाल देंगे। पार्टी अकाउंट नेम में कौन जाएगा, निशी ट्रेडिंग कंपनी। क्यों जाएगी निशी ट्रेडिंग कंपनी, क्योंकि निशी ट्रेडिंग कंपनी से हम लोगों ने खरीदा है। और परचेज लेजर में परचेज अकाउंट जाएगा, क्या क्या खरीदा है, आटा चक्की खरीदा है। ठीक है, क्वांटिटी 20 है, लोकेशन क्या रहेगा हमारा, जयपुर गोडाउन ही रहेगा। ठीक है, क्वांटिटी हमारा 20 है और रेट है 5,500 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब एज यूजुअल CGST और SGST को अप्लाई करेंगे। मुझे दिक्कत ये लग रहा है कि पिछले क्वेश्चन में CGST SGST भी अप्लाई नहीं हो पा रहा था क्योंकि स्टेट चेंज था, और IGST तो अप्लाई हो ही नहीं पा रहा है। अब किस प्रॉब्लम की वजह से IGST अप्लाई नहीं हो पा रहा है, ये मुझे सर्च आउट करना है। तो उसके लिए थोड़ा सॉरी कि डिले हो रहा है कि IGST क्यों नहीं लग पा रहा है, लेकिन मैं भी उसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा। तब तक के लिए आप ये सब क्वेश्चन को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। अब आप लोगों ने एक चीज़ ये समझा क्या सर, अब गलती तो मुझसे भी हुई और गलती आप लोग से भी हुई कि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अजमेर ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब सभी आइटम्स पे 10-10% का डिस्काउंट मिला है। क्या मिला है, 10-10% का डिस्काउंट मिला है। आटा चक्की एंटर की है, जयपुर 20 पीस। यहाँ डिस्काउंट का जो कॉलम है वहाँ आप लोग 10% टाइप करेंगे, तब ना आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर एंटर करेंगे, LED लाइट में हम लोग कितना देंगे, 10% का डिस्काउंट देंगे और एंटर करेंगे, तब ना मुझे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये देखिए, इससे पहले मुझे किसी में भी डिस्काउंट नहीं मिला, जबकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि आपको सभी आइटम्स पे 10% का डिस्काउंट मिला है, और हम लोगों ने डिस्काउंट क्या किया, दिया ही नहीं है। रतन टाटा आपको मार के लाल कर देंगे कि 10% जब डिस्काउंट खरीदने पे मिला तो आप लोगों ने क्यों नहीं दिया, बिल में क्यों नहीं है 10% का डिस्काउंट, जवाब दीजिए। तब क्या जवाब दीजिएगा आप, इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली समझिए। मैं थोड़ा जीएसटी में इंक्लूड हो गया तो ये क्वेश्चन भूल गया कि 10% का डिस्काउंट भी देना है। ठीक है, टेबल फैन में भी हमारा कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है, 10% का डिस्काउंट दिया गया है। सभी आइटम में 10% का डिस्काउंट देने के बाद हमारा जीएसटी ऑलरेडी 10% डिस्काउंटेड हो जाएगा। ठीक है, हमारा जीएसटी किस पे लगेगा सर, ये जो 4,70,925 रुपये, इस पे हमारा CGST और SGST लगेगा। समझ गए, एंटर करके इसे एक्सेप्ट ऑल कर लेंगे, और ये इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब एस्केप की से बाहर जाएंगे और डिस्प्ले में जाके एंटर करेंगे, और क्या देखेंगे कि हमारा सबसे पहले डे बुक चेक करेंगे कि आज के डे में हम लोगों ने क्या क्या आइटम्स को एंट्री किया है। ठीक है, टोटल हम लोगों ने आज 8 आइटम्स की एंट्री की है। आप चाहे तो यहाँ डे बुक में देख भी सकते हैं, टोटल 8 आइटम्स हम लोगों ने एंट्री की है। अब ये देखने के बाद हम लोग जाएंगे ट्रायल बैलेंस में कि क्या क्या ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने बनाया है अभी तक, कितने के खर्चे हो चुके हैं, कितने के प्रॉफिट किए गए अभी तक के हमारे मार्केट में, और कितने के सेल्स हुए हैं। तो सभी अपने चेक करेंगे, अपने प्रॉफिट, अपने सारे अकाउंट्स, इनवॉइसेस, इनकम सभी को मैच करेंगे और देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं। समझे,
ओके, अब एस्केप की से बाहर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आवाज़ थोड़ी ख़राब होती जा रही है तो